ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव मेष राशि वालों पर कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का आरंभ हो चुका है। शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण मेष राशि वालों आपके जीवन में चल रहा है। यह जो राशिफल है 18 मई 2025 तक के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई तक। इस युति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं, चाहे वह गोचर में बने चाहे पत्रिका में बने, तो ऐसी स्थिति को हम संघर्ष योग के नाम से जानते हैं, या इस युति को पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है। वही जब राहु शुक्र की युति को हम देखते हैं तो राहु और शुक्र की युति अथाह धन देने वाली युति मानी जाती है। लेकिन राहु मायावी ग्रह है और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो भोग विलास के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस युति को मायावी योग के भी नाम से जाना जाता है। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि इस युति के प्रभाव से आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव होंगे और कौन से नकारात्मक चीजों से आपका सामना होगा। देखिए, शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कर्म स्टेबिलिटी का ग्रह कहा जाता है। वही राहु जुनून, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, छल कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह है। तो वही शुक्र दैत्य गुरु हैं। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरी, कला, स्त्री सुख आदि के ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में यह जो युति बन रही है मेष राशि वालों, यह आपकी राशि से 12वें भाव में बनने जा रही है। अब देखिए, 12वां भाव किस चीज का होता है? 12वां भाव आपके खर्चे का होता है। 12वां भाव मोक्ष प्राप्ति का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है ना। और अगर हम देखें तो विदेश का होता है। तो जब यह युति आपके 12th हाउस में बन रही है और शनि आपके 10th और 11th लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे और शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण रहेगा, तो आप निश्चित तौर पर जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश में रहकर ऑलरेडी काम धंधे में अपने लगे हुए हैं, उनके लिए इस युति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चे में वृद्धि होने जा रही है। शुक्र राहु की युति जब 12वें भाव में है तो जितने ज्यादा आपके खर्चे होंगे उतना ज्यादा पैसा भी आपके पास आने वाला है। ऐसा नहीं है कि खर्च बढ़ता चला जाएगा, धन नहीं आएगा, धन भी आएगा और खर्चे भी आपके बढ़े रहने वाले हैं। हालांकि यहां पर आपके लिए जब शनि 12वें भाव में जा रहे हैं तो करियर के मामले में थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। 12th हाउस आपके बेडरूम का होता है, आपके शैया सुख का होता है। तो यहां पर मेष राशि वालों शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण है। ये थोड़ा सा आपको मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, है ना, या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अथवा मशीनरी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। देखिए, जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो शनि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में है उसी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग अपने जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए गोचर के आधार पर यही सजेशन दूंगा कि इस समय अवधि के दौरान जो जॉब आपके पास में स्टेबल जॉब है उसी जॉब के साथ में आप आगे बढ़िए। अभी समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और राहु शनि की युति भी समाप्त हो जाएगी। तो राहु आपके लिए अच्छी स्थिति में 11th हाउस में आएंगे, तो फिर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और वही समय होगा जब आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, धन की स्थिति में भी काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, आपके मन में एक डर चल रहा होगा कि शनि की साढ़े साती जो चल रही है ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देगी। देखिए, शनि की साढ़े साती ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को प्रॉब्लम देती है, बट शनि आपके लिए बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते हैं क्योंकि आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ये शारीरिक तौर पर आपको कष्ट अवश्य देते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जाने का योग आपके लिए बन रहा है। और आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान पेशेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। खुद की से मेहनत करेंगे तो काफी अच्छी चीजों को अर्जित करते नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए जो समय रहेगा 15 अप्रैल से लेकर और 18 मई तक का, इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान बाल झड़ने की समस्या या आंखों में चश्मा लगना, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता चल रही थी अथवा कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, तो इस समय अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि शनि शुक्र राहु जब 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं से ये
प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। वही सप्तमेश बनते हैं मेष राशि वालों शुक्र आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में टकराव, डाइवोर्स जैसी स्थितियां अथवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है, क्योंकि शुक्र जब 12वें भाव में राहु के साथ युति में है, जैसा कि मैंने बताया कि राहु जो होते हैं ये जिस भी ग्रह के साथ में बैठेंगे तो उसके कारकत्व में वृद्धि कर देते हैं। राहु का कार्य है विस्तारित करना, तो यह युति आपको धन देगी, पैसा आपके पास में आएगा, और एक तरफ से पैसा खर्चा होगा तो दुगुना पैसा आपके पास में आएगा। ये चीज आप नोटिस करेंगे इस समय अवधि के दौरान। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से नुकसान हो सकता है, स्त्री पक्ष के कारण आप मुश्किलों में फंस सकते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। देखें शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है द्वितीय भाव पर आपके रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको यही बोलूंगा कि इस समय अवधि के दौरान ना थोड़ा सा निगेटिव थॉट से आपको बचना होगा। अगर आप नकारात्मक थॉट लेके चलेंगे या कोई भी कार्य करने से पहले ही आप अपना मन बना लेंगे कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, डाउट पाल लेंगे, ठीक है, तो फिर चीजें आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है कि भ्रम की स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है। वही पारिवारिक जीवन में भी चीजें ठीक ठाक रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक या जातिका हैं, संपत्ति से जुड़े कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो संपत्ति का लाभ आपको अवश्य होता नजर आएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो इस समय अवधि के दौरान संपत्ति का कार्य ना करें तो बेहतर है। बाकी आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जरूर जागृत होने वाली है। अध्यात्म के प्रति आप रुचि लेंगे, तंत्र मंत्र की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आप अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि पहले जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लें, स्ट्रक्चर बना लें, और उसके बाद फिर आप अगर उस बिजनेस को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हालांकि नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए 15 मई के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में सफलता भी प्राप्त होगी तो चीजें वहां पर आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़ी डील से आपको बचना चाहिए। देखिए आपके राशि के जो स्वामी है मंगल, वो चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, नीचगत राशि में है, तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए यहां पर बेहतर रहने वाली हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये ध्यान रखें कि नींद की समस्या, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत, या आप में बहुत ज्यादा अकेले रहने की इच्छा जागृत हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रकार के इलीगल ड्रग से संबंधित कार्य, इन सभी चीजों में आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। मित्रों के सहयोग से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का जो प्रस्ताव होगा वो लगभग 10 मई के बाद आने शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि 15 मई के बाद आपके लिए विवाह का भी उत्तम योग बनेगा, जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका। इसके साथ ही धार्मिक यात्रा होगी। अगर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का टाइम, भले ही यह युति बन रही हो लेकिन टेक्निकल फील्ड, साथ ही अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर हो गया, प्रशासनिक सेवाएं हो गई, इन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तो उनको इसी समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। आपके अंदर वर्किंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप करते नजर आएंगे, बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। देखिए मेष राशि वालों, अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखें। शुक्र राहु की युति 12वें भाव में पैसा तो देती है, लेकिन अगर चरित्र पर दिक्कत आए तो फिर प्रॉब्लम में व्यक्ति फंसता है। अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है तो नशे के सेवन से आपको बचना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। और भाग्य भाव को शनि देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर पिता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि धर्म अध्यात्म के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है आपको। अगर आप इग्नोर करते हैं लोगों को तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कई बार ईगो पर बात आ सकती है। ऐसी भी स्थिति शनि राहु शुक्र की युति 12वें भाव में बन रही है तो स्थितियां बन जाती हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जरूर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान अगर पहले से आपका ब्रेकअप हुआ था तो पुनः मैचअप होने का यहाँ पर योग बनेगा। सामने से आपको कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होंगे। बहुत सोच समझकर और आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गरीबों की मदद करते रहिए, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। शनि के 7.5 का प्रभाव शुभ आपको अवश्य मिलेगा।